हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ यारो मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। हम लोग हिंदी और हिंदी में आलेखन और एसे राइटिंग करा रहे हैं। तो जो लोग पीसीएस या फिर आरओ यारो के हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको आरओ यारो और पीसीएस के पेड बैच से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध रहेगी। तो आइए करते हैं आज का एसे का एनालिसिस। ये है हिमांशु पाल और इन्होंने तुलसी का साहित्यिक योगदान इस पर निबंध लिखा है। तो इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एसे में क्या रहता है, प्रस्तावना। 100 से 150 शब्द आपको लिखने होते हैं प्रस्तावना में। ये एसे का पहला पैराग्राफ होता है। एसे को सिर्फ एक पेन से लिखेंगे और वो भी ब्लू वाले से। इसमें कई सारे पेन यूज नहीं करेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे, कहीं पर कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ पैराग्राफ का ये खेल होता है। तो पहला पैराग्राफ आपका प्रस्तावना का। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में एक है। इन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति, धार्मिक भावना और भक्ति परंपरा को नई दिशा प्रदान की है। गोस्वामी जी ने न केवल हिंदी भाषा को ही समृद्ध किया है, वरन भारतीय समाज को नैतिक और आध्यात्मिक आधार भी प्रदान किया है। यथा इन्होंने एक लिखा है, ये लाइंस, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ने बताया कि धर्म दया भावना में ही पल्लवित होता है, घमंड तो पाप ही उत्पन्न करता है। अतः सचमुच में जब तक प्राण है, दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस निबंध में हम गोस्वामी जी के साहित्यिक योगदान और प्रमुख रचनाओं और समाज पर उनके प्रभाव पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये प्रस्तावना आपका है। ये एक या फिर 2 पेज लग रहे हैं। अगर प्रस्तावना आप ऐसे साहित्यिक लेखन में 150 शब्द भी लिखेंगे तो ठीक है। 150 शब्द आपका हो गया प्रस्तावना। और जब आप कंक्लूजन लिखेंगे वहां पर भी 100 से ऊपर शब्द होने चाहिए और बीच में आपके 450 से 500 शब्द जो मुख्य पार्ट होता है उसमें। तो अब ये मुख्य पार्ट में देखेंगे। सन 1532 में दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन अनेक कठिनाइयों में बीता और अपने गुरु नरहरि दास के सानिध्य में इन्होंने अध्यात्म की ओर चल पड़े। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो जिला था वो लिखना चाहिए था, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश सटीक नहीं बैठता है। तो तुलसीदास सोरो जिला में, समय सोरो क्षेत्र में पैदा हुए थे, कासगंज जिला जो सोरो क्षेत्र पड़ता है। तो वो चीज यहाँ पर मेंशन करनी थी। गोस्वामी जी ने अपना आधार बनाया, अनेक ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी जी के सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस ने श्री राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करते हुए न केवल भारतीय जनमानस पर बल्कि वैश्विक स्तर पर नैतिकता, कर्तव्य, शांति के मूल्यों का प्रसार कर रही है। बहुत अच्छा इन्होंने इसमें लिखा है। अगला पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृति है जो हिंदी साहित्य की महाकाव्य मानी जाती है। यह ग्रंथ 7 कांडों में विभाजित है। इसकी विशेषताएं जो इसे विश्व प्रसिद्ध बनाती वो है श्री राम जी का आदर्श चरित्र, भक्ति, नीति और अध्यात्म का अनूठा समन्वय। इसके आगे हिमांशु लिखते हैं, सरल सुबोध भाषा और सुंदर छंदों का प्रयोग, साथ ही देश में बहुसंख्यक समाज के आस्था का प्रतीक। तुलसीदास जी कई अन्य रचनाओं को जो निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी रचनाएं और थी वो भी ये लिखते हैं। विनय पत्रिका, इसमें गोस्वामी जी ने भक्ति और विनय का सुंदर वर्णन किया। हनुमान चालीसा में आपको पता होगा, हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हिंदू धर्म को प्रदान की गई अमूल्य धरोहर है जिससे अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त है। इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे दोहावली है, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो गोस्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध कवि के रूप में सुस्थापित करती हैं। गुड। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, गोस्वामी जी ने अपने साहित्य में भक्ति भावना के उत्कर्ष पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ पर विशेष ऐसे लिखेंगे, विशेष वर्तनी आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। भक्ति को सहज, सरल और सर्वसुलभ बनाया। उनके अनुसार सच्ची भक्ति नहीं वही है जो मन, वचन और कर्म से की जाए। गोस्वामी जी ने लोक भाषा में काव्य रचना को महत्व दिया, ना कि संस्कृत में। इन्होंने सीधे सरल अवधी व ब्रज भाषा में साहित्य को जनमानस तक पहुंचाया। इसमें हिंदी भाषा और साहित्य को प्रसिद्धि मिली हुई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अवधी भाषा में रामचरितमानस, ये आपकी कालजयी रचना थी, इस पर इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। आप लोग जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके हिंदी साहित्य को, या हिंदी में वर्तनी है या फिर हिंदी के पर्यायवाची हैं, इन सब चीजों में काफी हेल्प मिलती होगी।
क्योंकि रामचरितमानस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हिंदी आपकी मजबूत हो जाएगी। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों, जातिवाद, पाखंड और अनैतिक आचरण का विरोध किया। आदर्श चरित्र के माध्यम से धर्म, कर्तव्य, प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार किया। और ये लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये इन्होंने लिखा है, भगवान जब अवतार लेते हैं उस समय जब धर्म की हानि हो जाती है तब भगवान, और असुर बढ़ जाते हैं तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है, यानी भगवान अवतार लेते हैं। तुलसीदास जी ने उपमा रूपक अनुप्रास का सुंदर प्रयोग करते हुए भाषा में प्रवाह, सहजता और भावनात्मक गहराई प्रदान की है। बहुत अच्छे लिख रहे हैं आप। आ, इसी देखो, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप A4 साइज भरेंगे, उतना ही आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप रोज 10 पेज लिख ले रहे हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि प्रीलिम निकालने से कोई जॉब नहीं मिलती है। आज के आप चाहे ग्रुप डी ही क्यों ना ले लो, जब तक मेंस क्वालिफाई नहीं करोगे आपकी जॉब नहीं लगनी है। तो यहाँ पर वही चीज आती है कि आपको प्रीलिम तो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आपको छांट करके लिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद में जो मेन लड़ाई होती है वो होती है मेंस पेपर की। तो वहां पर आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। तुलसीदास का साहित्य हिंदी साहित्य के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं आज भी जन जन के हृदय में, यहाँ पर देखो जन जन लिखना है तो आप जन और फिर टू नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा जैसे प्रॉपर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है, बसी हुई है रामचरितमानस केवल अ, महाकाव्य तक की सीमित नहीं रही, वरना घट घट में पूजनीय हो गई। इसकी रचनाएं आज लोक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। गोस्वामी जी द्वारा समाज को नैतिकता और कर्तव्य परायण का जो पाठ पढ़ाया गया वो वैश्विक शांति में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम है। आज जब विश्व में किसी न किसी स्थान पर हमेशा युद्ध, हिंसा व वनस्ता की घटनाएं प्रतिदिन मानवता को शर्मसार किए जा रही हैं, तो वहाँ तुलसीदास की शिक्षाएं हमें एक दयावान, शांतिप्रिय, नीतिपरक ज्ञान देकर एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती हैं। जरूरत है कि केवल हम रामचरितमानस को पढ़ने तक ही सीमित न रखें, उसकी शिक्षाओं को अपने व्यवहार में शामिल करें। दिन प्रतिदिन की गई दुर्भर समस्याओं से हम स्वतः निजात पा सकते हैं। इन्होंने इसका उपाय भी बताया है। जैसे हम कोई भी कृति पढ़ते हैं या भगवान राम का चरित्र पढ़ रहे हैं, तो उनके चरित्र को पढ़ने तक सीमित ही नहीं रखना, उनके द्वारा किए गए कर्तव्य परायण के कार्य, या फिर उनके द्वारा जो उनके जीवन काल में शिक्षाएं मिली उनको अपने जीवन में उतारना ही श्रेष्ठकर होता है। ये इन्होंने बताया है और ये काफी अच्छा है। ऐसा ही हम जनमानस को करना चाहिए। अब ये मुख्य पाठ यहाँ पे ये एंड करते हैं और लिखते हैं उपसंहार, यानी कंक्लूजन। अपने ऐसे कोई कंक्लूड करते हैं, देखें इन्होंने कैसा लिखा है। निष्कर्षता, गोस्वामी जी न केवल हिंदी साहित्य के महानतम कवि थे, बल्कि वे समाज सुधारक और भक्ति परंपरा के अग्रदूत भी थे। गुड। उनकी रचनाओं ने साहित्य को समृद्ध तो किया ही, साथ ही समाज को नैतिक व धार्मिक आधार भी प्रदान किया। आज भी उनकी रचनाएं जनमानस पर अमिट छाप छोड़ती हैं और प्रासंगिक बनी हुई हैं। तुलसीदास जी ने अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण से देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, आध्यात्मिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करके जो लोकहित चिंतन प्रस्तुत किया है, उसके लिए हिंदी साहित्य उनका सदैव ऋणी रहेगा। कविता करके तुलसी न लसे, तो कविता करके तुलसी न लसे, कवितावली या तुलसी की कला। तो ये इन्होंने यहाँ पर एंड किया है। काफी अच्छा लिखा है। ऐसे अगर यही ऐसे सेम अगर एग्जाम में आप लिख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका ऐसे मीडियम टू यानी वेरी गुड टू एक्सीलेंट में जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपका PCS में 50 मार्क्स का ऐसे आता है, तो यहाँ से आपको 38 मार्क्स आराम से गेन हो जाएंगे अगर आप यही वो लिखते हैं। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव की जरूरत है। जैसे आपने प्रस्तावना लिखा था, तो प्रस्तावना में आपको बीच में पैराग्राफ नहीं छोड़ना है। प्रस्तावना में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना अगर लिखे तो भले ही वो 2 पेज या 1.5 पेज में लिखें, बीच में आपका पैराग्राफ नहीं बनना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया है सब लोगों को, आपका प्रस्तावना में एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखना है।
मुख्य पर जो पार्ट होता है या मुख्य विषय जो होता है निबंध का, उसमें आप 4-5 पैराग्राफ अपने हिसाब से डाल सकते हो। और जब आप कंक्लूजन या उपसंहार लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको केवल सिंगल पैराग्राफ में अपने ऐसे को कंक्लूड करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो ऐसे लिखने के तरीके हैं। पहले ही मैं बताया हूँ, एक ही पेन का यूज करना है लास्ट तक, कहीं कोई हेडिंग नहीं डालनी है, सिर्फ पैराग्राफ का खेल है, उसी में आपको लिखना है। अगर आप भी हमारे ऐसे ही पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं और अपनी कॉपी सेंड करना चाहते हैं, उसका फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे। उससे पहले आपको पीसीएस वंडर्स, ये आपका माध्यम है जुड़ने का, ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जुड़ेंगे। अगर आपको फ्री में क्विज अटेंड करनी है तो पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डेली 9 बजे फ्री में क्विज कराई जाती है। और बहुत सारी पीडीएफ्स, इंफॉर्मेशन, डेली करेंट अफेयर और एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती है। हमारे एडमिन ये सारी पीडीएफ्स या फिर जो डिटेल एनालिसिस है, जो भी एग्जाम से ओरिएंटेड जो रिलेवेंट आपका स्टडी मटेरियल होता है, वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। जय हिंद।